नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंडियन रेलवे एचआरएमएस में इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर है क्या। अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो वो इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। जैसे ये एम्प्लॉय वेस्टर्न रेलवे से बिलोंग करता है और अगर ये नॉर्दर्न रेलवे में किसी भी डिवीजन में जाना चाहता है तो वो इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगा। तो उसका प्रोसेस क्या है ब्रीफली समझते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को एचआरएमएस में अपनी रिक्वेस्ट डालनी है। उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को सर्टिफाई करता है और आपको प्रायोरिटी असाइन हो जाती है बेस्ड ऑन आपने किस टाइम एप्लीकेशन डाली है और आप किस कैडर आईडी को बिलोंग करते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी इसी कैडर आईडी में बनेगी। जो ट्रांसफर एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है फॉर फॉरवर्डिंग टू सेकेंड जोन या डेस्टिनेशन जोन वो उसी प्रायोरिटी के ऑर्डर में होती है। तो आइए देखते हैं कि इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस की वेबसाइट में लॉगिन करना है। उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करें। यहाँ पर उदित में अप्लाई फॉर व्यू ट्रांसफर एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के ट्रांसफर एप्लीकेशंस आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर देखते हैं। तो आप इस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपनी फोटो और बाकी डिटेल्स देख पाएंगे। तो आपको एक बार वेरीफाई करना है कि आपके सारे डिटेल्स सही हैं या नहीं हैं। अगर आपके डिटेल्स सही नहीं हैं तो आपको पहले अपने सारे डिटेल्स करेक्ट करवाने हैं। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको आपके करंट सर्विस डिटेल्स दिखाई देंगे। आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्ट कैडर आईडी से टैग्ड हैं क्योंकि आपकी प्रायोरिटी इसी कैडर आईडी में बनेगी और इसी कैडर के बेसिस पे आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कहाँ ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने देखा कि ये एम्प्लॉय वेस्टर्न रेलवे से बिलोंग करता है। तो मान लेते हैं कि इस एम्प्लॉय को नॉर्दर्न रेलवे जाना है। तो यहाँ पर हम नॉर्दर्न रेलवे सेलेक्ट करेंगे जोन ड्रॉप डाउन में। अब आपके पास प्राइमरी यूनिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। नॉर्दर्न रेलवे में आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अगर ये एम्प्लॉय नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर जाना चाहता है तो यहाँ पर वो नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल कैडर कोड्स की लिस्ट दिखाई देगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपना कैडर कोड यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जैसे आपका अपॉइंटमेंट अलग कैडर कोड में हुआ था और प्रमोशन के बाद आप दूसरे कैडर कोड में अब इस टाइम प्रेजेंट हैं। तो उस केस में सिस्टम आपको हो सकता है सिर्फ आपके प्रेजेंट कैडर कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर कैडर कोड्स की लिस्ट दिखाए। अगर आपको अपना इनिशियल अपॉइंटमेंट का कैडर नहीं दिख रहा है तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट टैब में आपका कैडर अवेलेबल होना चाहिए। यह इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर रेड कलर में भी दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप मान लेते हैं जम्मू डिवीजन या मुरादाबाद डिवीजन जाना चाहते हैं और जिस कैडर कोड से आप टैग्ड हैं वो कैडर कोड मुरादाबाद में अवेलेबल ही नहीं है। उस केस में भी आप मुरादाबाद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसी ही यूनिट ढूंढनी पड़ेगी जहां पे आपका कैडर कोड ऑपरेट हो रहा हो। तो जैसे ही आप कोई ऐसी यूनिट सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपका कैडर कोड ऑपरेट नहीं हो रहा है तो सिस्टम आपको दिखा देगा कि आप इस यूनिट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर सेलेक्ट किया है। यहाँ से आपको अपना रिक्वेस्टेड कैडर कोड सेलेक्ट करना है। जनरल असिस्टेंट हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैडर लेवल सेलेक्ट करना है। जो आईआरआरटी ट्रांसफर है उसमें आप रिक्रूटमेंट ग्रेड में ही जा सकते हैं क्योंकि जनरल असिस्टेंट में पे लेवल 1 पर ही रिक्रूटमेंट ग्रेड है, इसलिए आप सिर्फ पे लेवल 1 पर ही जा सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्रियल कैडर कोड से बिलोंग करते हैं तो उसमें 2 रिक्रूटमेंट लेवल हैं, पे लेवल 2, पे लेवल 5। बेस्ड ऑन आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर मैच करते हैं तो उसके बेसिस पे या फिर आपका रिक्रूटमेंट किस लेवल पे हुआ था उसके बेसिस पे आप लेवल 5 या लेवल 2 पर जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर
अकॉर्डिंगली कैडर लेवल सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको उन सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट मिलेगी जिनमें भी ये कैडर कोड इस यूनिट में ऑपरेट हो रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें या आप एनी डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर आपको सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप स्पेशल ग्राउंड पे ट्रांसफर अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। स्पेशल ग्राउंड्स की प्रायोरिटी अलग बनती है और नॉर्मल ट्रांसफर की प्रायोरिटी अलग बनती है। स्पेशल ग्राउंड्स में भी दो अलग अलग प्रायोरिटी बनती हैं। स्पाउस ग्राउंड की सेपरेट प्रायोरिटी है, बाकी तीनों टाइप्स की कंबाइंड प्रायोरिटी बनती है। और अगर आप नॉर्मल ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हैं, आप स्पेशल ग्राउंड पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अलग प्रायोरिटी बनती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट करा तो यहाँ पर एक आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ स्पाउस ग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, तो अब जैसे ये एम्प्लॉय का कोई भी स्पाउस सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम ने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है कि आप स्पाउस ग्राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपका एचआरएमएस में कोई भी स्पाउस एडेड नहीं है। तो पहले आपको अपना स्पाउस ऐड कराना है, उसके बाद ही आप स्पाउस ग्राउंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे टाइप के ग्राउंड्स को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आ गया कि मेरा फिजिकली हैंडीकैप फ्लैग ऑन नहीं है, चेक्ड नहीं है एम्प्लॉय मास्टर में। तो पहले मुझे वो एडिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस ग्राउंड पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं एचआरएमएस में काफ़ी सारे चेक्स अब लगा दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ केयर गिवर टू डिपेंडेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कोई फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है ही नहीं जो हैंडीकैप्ड हो, तो मैं इस ग्राउंड पर भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको इसलिए पहले सारी इंफॉर्मेशन एचआरएमएस में अपनी करेक्ट करवानी है, उसके बाद ही आप ट्रांसफर के लिए सही से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली एचआरएमएस में अपडेटेड है, उसी के बाद आप ट्रांसफर एप्लीकेशन पेज पे आइए। अभी हम बिना स्पेशल ग्राउंड्स के आगे प्रोसीड करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद मुझे गेट इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप मेरे लिए आ गया है। तो जब मेरी एप्लीकेशन वेस्टर्न रेलवे से अप्रूव हो जाएगी और नॉर्दर्न रेलवे पहुंचेगी अप्रूवल के लिए, तो वहां भी मेरी एक इनकमिंग प्रायोरिटी बनेगी बेस्ड ऑन नॉर्दर्न रेलवे में मेरी एप्लीकेशन कब रिसीव हुई है, फॉर कैडर कोड 266000 एंड पे लेवल 1। तो वहां पर मेरी प्रायोरिटी अलग से बनेगी। अब यहाँ पर आपको रीजन फॉर सीकिंग ट्रांसफर लिखना है और यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अगर आप स्पाउस ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हैं और आपके स्पाउस आपके डेस्टिनेशन यूनिट में वर्किंग है, तो उनका कोई आप प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्पेशल ग्राउंड में अटैच करना मैंडेटरी है। नॉर्मल ग्राउंड में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आकर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। आपको ये डिक्लेरेशन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपका ट्रांसफर इन्हीं कंडीशन के बेसिस पे होगा। सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके सारे डिटेल्स फिर से दिखाए जाएंगे, तो आप एक बार अपने जो आपने डिटेल्स फिल करे हैं, जो आपके डिटेल्स यहाँ शो हो रहे हैं, उनको अच्छे से वेरीफाई करें, उसके बाद ही सबमिट करें। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है ट्रांसफर रिक्वेस्ट डिटेल्स सेक्शन में, और आपने क्या डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करा है। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ट्रांजैक्शन ओटीपी, वो आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। अब इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए इसी पेज पर नीचे आएंगे, यहाँ पर व्यू ऑल माई एप्लीकेशंस बटन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर टाइप ऑफ ट्रांसफर में IRRT सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ आपकी एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगी। साथ ही साथ
जैसे ही आपको प्रायोरिटी असाइन होगी तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी नंबर भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एप्लीकेशन डाली है, इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर्सनल डिपार्टमेंट को चलाना है, उसके बाद ही मुझे प्रायोरिटी असाइन होगी। अभी यहाँ पर कोई प्रायोरिटी नहीं आ रही है और अभी जो मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो एप्लीकेशन सबमिटेड ही आ रहा है। अब यहाँ पर आप चाहे तो एप्लीकेशन को देख सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपसे विड्रॉ करने का रीजन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना रीजन डालना है विड्रॉल का और यस बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको जो यहाँ एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, आगे क्या प्रोसेस होगा, आपकी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है, इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखें जिसका लिंक ऊपर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने ऐड करा है। उस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसका मतलब आपकी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है और आगे कैसे कैसे प्रोसेस होगी। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।